जय हिंद गाइस, मैं शुभम पटेल आपका फिजिक्स एजुकेटर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे थे और क्लास 12th फिजिक्स में हम लोग एक पोर्शन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कवर किया था। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट हमारा जो पढ़ रहे थे वो क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सेशन किस किस चीज़ को कवर करेगा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, कितनी उसकी प्रेजेंसेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको डिस्कस करेंगे गाइस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज अगर रखा है तो उस पर कितनी इंटेंसिटी वर्क होती है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑन एक्सियल पोजीशन को हम लोग कवर करेंगे गाइस। स्टार्ट करते हैं सेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है आपको पता ही है कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो एक चार्ज होगा, इसके आसपास किसी अन्य चार्ज को लाने पर, चाहे नेगेटिव लाऊं चाहे पॉजिटिव लाऊं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो डिपेंड करेगा इनके नेचर पर। इनको लाने पर इसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जिस रीजन तक, जहां तक ये अपना एक्सपीरियंस देता है, जहां तक ये महसूस होता है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन पर बात करें, द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर द अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। डिपेंड किस पे करेगा बेटा, नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड किस पे करेगा, नेचर पर डिपेंड करेगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज रखा है, हम लोगों ने इसके पहले एक बार डिस्कस की है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है QE। अगर मैं चाहूं तो यहां से भी E का डेफिनेशन बना सकता हूं। E इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस F अपॉन Q। तो यही डेफिनेशन बनाता है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं डिस्कस करूं इसका ऐसा यूनिट, या हम उसे फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं, तो वो बनेगा बेटा न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, और CGS यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो CGS यूनिट क्या हो जाएगा, तो CGS यूनिट में हम लोगों को बस इन्हीं को चेंज करना होता है। CGS यूनिट में हो जाएगा न्यूटन की जगह हो जाएगा बेटा डाइन, और कूलम की जगह हो जाएगा स्टेट कूलम। ठीक है गाइस, तो ये हो गया इसका SI और CGS यूनिट। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन, कहीं बार डायमेंशनल फॉर्मूला पर भी बनता है। बेटा आप लोगों ने क्लास 11th में डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है उस पर बहुत बढ़िया से डिस्कस किया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि चार्ज तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि चार्ज का AT होता है। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें तो F इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, F इज इक्वल टू सर होता है MA, जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से आप बना सकते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा मास किलोग्राम और एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 L1 T की पावर -2। ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो गाइस F इज इक्वल टू हो जाएगा, F का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T टू द पावर -2 अपॉन में हो जाएगा बेटा AT, क्योंकि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है। सॉल्व करेंगे इसे आप लोग, तो E का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1 L1 T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -3, और A की पावर हो जाएगा -1। ठीक है, लॉगरिदम फॉर्मूला लगेगा, पावर अपॉन में है प्लस की है, पावर अपॉन में प्लस की है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा, माइनस की हो जाएगी। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, SI यूनिट, CGS यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में
तो उसके पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो चलिए पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं, पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज गिवन है, हमने माना कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, जिनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। चार्जेस की बात करें, एक पर स्मॉल q और एक पर कैपिटल Q कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया, कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस A and B are kept at distance स्मॉल r, ठीक है। कि जो अरेंजमेंट बनाया बेटा उसी का डेफिनेशन मैंने लिखा है, उसी का मैंने थ्योरी लिखा है, ठीक है। हमें पता है कि 2 चार्जेस, अगर 2 पॉइंट चार्जेस स्टेट पॉइंट चार्जेस है r डिस्टेंस पर रखे तो इनके बीच में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कूलॉम्स लॉ से गिवन है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको। तो कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B आर केप्ट एट डिस्टेंस r, ठीक है। A एंड B जो है इस पर चार्जेस क्या रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो इन पर चार्जेस का वैल्यू भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, A की जगह और B की जगह बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Q और यहाँ हो जाएगा कैपिटल Q। 2 चार्जेस रखे हुए हैं हम लोगों ने, डायरेक्टली आप यही लिखिए पॉइंट चार्ज की बजाय, ये लिख दिया हम लोगों ने। देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस किससे निकालेंगे, तो ये निकलेगा बाय कूलॉम्स लॉ। क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है सर A Q1 Q2, एक चार्ज Q है दूसरा Q है, अपॉन R स्क्वायर होता है। SI सिस्टम में मैंने A का वैल्यू आपको बता रखा है, वो होता है 1/4πε0। सो ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो फोर्स मिल गया सर, मुझे किसी भी पॉइंट चार्ज पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, चाहे A पर निकाल लो चाहे B पर निकाल लो। तो इंटेंसिटी क्या होती है हमें पता है, इंटेंसिटी हो जाएगी इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर A पर निकालते हैं तो E इज इक्वल टू होता है सर F अपॉन, चूंकि A पर पॉइंट स्मॉल q रखा हुआ है बेटा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू रखिए 1/4πε0 Q अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या है Q से Q कैंसिल, बचा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। सो ये जो है ये इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज के कारण इतनी इंटेंसिटी लगती है, ठीक है। इसका आगे यूज होगा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट करना है, एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अभी हम लोगों ने निकाला उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। साथ में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कवर कर रहे हैं। सो कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो मैंने आपको बताया बेटा कि सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या लिखना है, जो गिवन है, ठीक है। जो गिवन है, तो गिवन क्या है, गिवन जो है पढ़ते जाइए क्वेश्चन को, आपने आप पता चलेगा Q इज इक्वल टू गिवन है 3 माइक्रोकूलम। दूसरा काम क्या करना है गाइज, अगर स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, क्योंकि चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट कूलम होता है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है तो हमें इसे चेंज करना होगा। चेंज क्या, मिली माइक्रो नैनो 369, सो माइक्रो इज 10 टू द पावर -6 विच कन्वर्ट इनटू कूलम। देन मैंने दूसरा दिया है विद डिस्टेंस r गिवन है, कितना गिवन है सर 10 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 मीटर लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -1 मीटर। 0.1 को पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 हो जाएगा, ऊपर ले जाऊंगा -1, तो मैं कन्वर्जन डायरेक्टली लिख देता हूँ। हमें फाइंड करना है सर इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो हमें पता है कि इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर E इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। चलिए सर वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है 9 होता है। Q का वैल्यू Q कितना है तो हम लोगों ने कन्वर्ट किया है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 में, अपॉन में हो जाएगा R का स्क्वायर। R कितना है 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर उसको। तो आगे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, आगे सॉल्यूशन में बनाऊंगा तो आगे सॉल्यूशन में हो जाएगा E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ठीक है। तो पहले जो बेस टर्म है 9 का 3 में मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर सॉल्व कर लीजिए। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर होगी ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा। अपॉन में 10 की पावर -1 का स्क्वायर है तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा -2 हो जाएगी। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा 27, सॉरी पावर को आंसर में ही ले चलिए, तो 10 की पावर ऊपर क्या बचेगा बेटा 3, और ये 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू में 10 की पावर +2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 27 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन बाय कूलम या न्यूटन अपॉन कूलम, ये इसका यूनिट हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, ये अरेंजमेंट जो होता है ये एक फिजिकल टर्म है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक फिजिकल टर्म है गाइस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है तो लिखा है एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें कि सर इक्वल बट अपोजिट का मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि सर उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम। अगर पहला चार्ज 2 कूलम है तो दूसरा भी 2 होगा, तीसरा पहला अगर 3 कूलम है तो दूसरा भी क्या होगा 3 कूलम होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन सर उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। अपोजिट का मतलब एक अगर माइनस रखता है तो एक कितना रखेगा प्लस रखेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी गाइस अपोजिट रहेगी, माइनस प्लस क्यों रहेगा। तो चार्ज कैप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, अगर उन्हें कम डिस्टेंस पर रखा जाता है तो मैं अरेंजमेंट आपके सामने एक बना देता हूं। ये अगर मान लो कि मैं एक डायपोल कंसिडर कर रहा हूं, डायपोल जो है दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, दो चार्जेस A और क्या लिखा हुआ है B, दोनों के बीच की अगर हम लोग डिस्टेंस की बात डिस्कस करें कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस जो गिवन है बेटा दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 2a, ठीक है 2a। डायपोल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है बेटा 2a, ध्यान रखिएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस, डायपोल की जब भी बात होगी उसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी 2a। और चार्जेस की बात करें तो एक अगर -q है तो एक कौन सा होगा +q, तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी 2a। यहाँ बात ध्यान रखने वाली ये है, जो नोट में नीचे मैंने ऐड किया है, मेंशन किया है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लेंथ ऑफ डायपोल इज 2a। जो डायपोल की लेंथ होती है वो कितनी होती है 2a, जो मैंने अभी आपको बताया। बट अगर आइडियल लेंथ ऑफ डायपोल की बात किए, क्योंकि हम लोग मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी गाइस, वो हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जो अरेंजमेंट मैंने पहले अभी आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का बताया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या अरेंजमेंट था सर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोगों ने पढ़ा कि दो चार्जेस को अगर हम लोग स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, दो चार्जेस मैंने मैग्नीट्यूड में मान लिया, एक -q है एक +q है, दोनों के बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है वो क्या है 2a है। अगर इस तरीके से रखते हैं तो इसे हम लोग डायपोल कहते हैं। तो इसी पर बेस्ड एक टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डायपोल लेंथ। तो कोई भी दोनों में से कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, इसका डायपोल लेंथ के साथ प्रोडक्ट मीन्स 2a के साथ प्रोडक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को गाइस P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P। तो फॉर्मूला बनेगा P = Q × 2a बनेगा। गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेटा ये है इसका SI यूनिट, CGS यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इस पर ऑब्जेक्टिव CBSE NCERT में बनते ही बनते हैं। तो क्या होगा इसका SI या फंडामेंटल, CGS यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं।
ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा कूलॉम, और डायपोल लेंथ 2a जो है वो डायपोल लेंथ है, इसलिए इसका हो जाएगा मीटर, कूलॉम इंटू मीटर। सीजीएस की बात करूँ तो ये स्टेट कूलॉम हो जाएगा, मीटर की जगह आ जाएगा सीजीएस में सेंटीमीटर। डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा बेटा ध्यान से देखिए, कॉलम के लिए लिखूंगा मैं 80 और लेंथ के लिए लिखेंगे L, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा 80L। ठीक है, इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है बेटा कि इस पर न्यूमेरिकल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स टाइप बनते हैं। तो देखिए क्या कैसे बनेगा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ टू चार्जेस -2 एंड +2, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन खुद दे देगा, उसमें जो चार्जेस आपको गिवन रहेंगे उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, अपोजिट रहेगी। और कैप्ट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर कैप्ट है, तो कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। तो पहला क्वेश्चन फिजिक्स में, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सॉल्यूशन का तरीका है कि सर जो गिवन है पहले तो उसको लिख लिया जाए। तो गिवन क्या है सर, तो गिवन है चार्ज दो, गिवन है 2 कूलॉम। माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ उसके नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या गिवन है सर, और गिवन है सर डायपोल लेंथ गिवन है, जितनी दूरी पर रखें डायपोल लेंथ को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां एक बात नोट आउट कीजिएगा कि यहां 2a पूरे की वैल्यू डायपोल लेंथ आएगी विच इज 10 सेंटीमीटर। सर स्टैंडर्ड में नहीं है, चलिए लिख लीजिए 0.1 मीटर हो जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 मीटर। ओके गाइज, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं रखूंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है सर, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। वैल्यू रखिए, P इज इक्वल टू Q का वैल्यू है 2 इंटू a का वैल्यू है 10⁻⁻1। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो कूलॉम इंटू मीटर में आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑन एंड साइड ऑन पोजीशन ऑन एक्सियल पोजीशन। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सियल और नॉन एक्सियल पोजीशन पर जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एक्सियल या एंड साइड ऑन पोजीशन उसको कहते हैं जिस पोजीशन में हम लोगों ने डायपोल को, या जिस एक्सिस पर हम लोगों ने डायपोल को रखा है उसी पर अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो हम उसे बोलेंगे एक्सियल। और नॉन एक्सियल में जिस पोजीशन में, जिस एक्सिस पर हम लोगों ने डायपोल को रखा है, अगर उसके परपेंडिकुलर हम लोग कोई पॉइंट सजेस्ट करें और उस पॉइंट पर अगर हम लोग इंटेंसिटी का रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो नॉन एक्सियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है गाइस। फिलहाल एक्सियल पोजीशन आपके सामने है तो पहले मैं उसी को डिस्कस करता हूं। तो हम लोग कंसिडर कर ले, पहले तो डायपोल के लिए निकालना है तो पहले तो हम लोग वही काम करते हैं, एक डायपोल कंसिडर कर लेते हैं। चलिए गाइस, मैंने एक डायपोल कंसिडर कर लिया है। एक डायपोल है जिसको मैंने नाम दे दिया AB। डायपोल की लेंथ आपको पता है कितनी होती है, वो आपको पता है कितनी होती है, 2a होता है। डायपोल का सेंटर भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। डायपोल का सेंटर मैंने O कंसिडर कर लिया। अगर डायपोल का सेंटर O है बेटा तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्यों डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a है, तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो कितनी कितनी हो जाएगी, चूंकि टोटल 2a है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a और ये भी कितनी हो जाएगी a। तो OA और OB, अगर सेंटर ये है तो OA और OB दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी a। ये हो गया मेरा डायपोल का अरेंजमेंट। हमें फाइंड करना है इसी पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी। तो हम इसी पोजीशन पर एक कोई सा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। चलिए इसी पोजीशन को आगे बढ़ाता हूं मैं। ये एक पोजीशन है, इस पर मैं कोई सा पॉइंट ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया एक पॉइंट, क्या है यहां मैंने कंसिडर कर लिया एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया। इस पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करना है। चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, -Q और +Q, जो डायपोल बनाया है हमने। तो इसके लिए दो इंटेंसिटीज वर्क करेगी, फिर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो +Q चार्ज के कारण हमेशा ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी लगेगी और रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज के लिए लगेगी। इनकी दो डायरेक्शन भी मैंने शो कर दी। अरेंजमेंट क्या है जो हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोगों को थ्योरी भी देना पड़ेगा। थ्योरी है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB ऑफ चार्जेस -Q एंड +Q रिस्पेक्टिवली विथ डायपोल लेंथ 2a। जो मैंने बनाया अरेंजमेंट उसको समझते जाइए। लेट O बी द सेंटर ऑफ डायपोल, अगर वो सेंटर ऑफ डायपोल है तो OA एंड OB का जो वैल्यू हो जाएगा, द लेंथ ऑफ OA एंड OB इज इक्वल टू हो जाएगा R, हो जाएगा A। We have to find intensity of electric field due to dipole moment on axial position at point P।
विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r, जो कि कहाँ डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, डिस्टेंस r पर सिचुएटेड है। किससे डिस्टेंस r पर सिचुएटेड है, तो वो सेंटर ऑफ डायपोल से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये हमारा अरेंजमेंट है सर, ठीक है। तो हमें पहले दो इंटेंसिटीज मिलेगी, एक तो पॉइंट बी पर मिलेगी प्लस क्यू के कारण जो कि मिलेगी E1, फिर ए पर मिलेगी माइनस क्यू के कारण जो कि मिलेगी E2, और दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें सॉल्यूशन निकलेगा। हमें पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, तो पहले तो हम लोग वही बोल दे कि वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है सर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। जिस चार्ज के लिए निकाल रहे हो जो डिस्टेंस है वो होती है। तो ये तो हम लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया जो हम लोगों ने फाइंड किया है। तो हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी कहाँ पर, तो एक तो पॉइंट बी पर फाइंड करें, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज कहां रखा हुआ है, एट पॉइंट बी पर निकाल रहे हैं इंटेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू के लिए निकाल रहे हैं तो प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस r की बात करें तो कहां से कहां तक, P से B तक की डिस्टेंस, तो PB का स्क्वायर हो जाएगा। अब PB का वैल्यू क्या हमारे पास है, नहीं है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन PB का वैल्यू क्या है, अरेंजमेंट में देखिए PB का वैल्यू नहीं है मेरे पास, P से O तक का डिस्टेंस है लेकिन B तक का डिस्टेंस नहीं है। तो हम मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं, P से O तक का डिस्टेंस ले लें, उसमें से O से B तक का डिस्टेंस मतलब इस पूरी डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिलेगा। तो मैं इसे लिखूंगा मॉडिफाई करके PO माइनस OB, ठीक है। तो ये हो जाएगा PO माइनस OB का होल स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू गाइज मिलेगा आपको 1/4πε0 Q अपॉन P से O तक का डिस्टेंस जो कि है R माइनस क्या है A का होल स्क्वायर। ये मुझे मिली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये E1 मिला है, मुझे E2 भी फाइंड करना है। तो अब E2 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा पॉइंट A पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। E2 जो लग रही है वो इफेक्टिव इंटेंसिटी किसकी है, नेगेटिव चार्ज की। कौन से पॉइंट पर है, एट पॉइंट A, मतलब अब हमें पॉइंट P से A तक की बात करना है जो कि लग रहा है E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q बाय P से कहाँ तक की डिस्टेंस, A तक की डिस्टेंस, P का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन P से A तक का डिस्टेंस भी हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है। अगर आप अरेंजमेंट की बात करें तो P से O तक का डिस्टेंस गिवन है, तो मैं P से O तक के डिस्टेंस में O से A तक का डिस्टेंस को प्लस कर दूं, जैसे वहां तक पहुंचना है। तो ये हो जाएगा PO प्लस OA का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। दोनों की वैल्यूज अगर आप अरेंजमेंट में देखेंगे तो P से O तक की डिस्टेंस तो R है, प्लस OA का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। हमें रिजल्टेंट जो है वो किस पर निकालना है, हमें रिजल्टेंट पॉइंट P पर निकालना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या हो जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। निकाल लीजिए इंटेंसिटी, वैल्यूज रखिए। E इज इक्वल टू पहली वैल्यू E1 की बाय इक्वेशन फर्स्ट 1/4πε0 Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटीज है हमारे पास। सॉल्व करें
तो E इज इक्वल टू ऊपर से कॉमन Q आ रहा है, अपॉन में कॉमन आ रहा है 4πε0, बचा अरेंजमेंट में 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे सॉल्यूशन करें, दोनों का क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0। पहले तो दोनों का एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम को मैं कॉमन कर देता हूँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ये आपको पता ही है, और दोनों का कॉमन क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, r माइनस ए आर प्लस ए, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं गाइस। तो सॉल्व करें इसको, E इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0, यहाँ पर फॉर्म बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने a को r को a कंसिडर किया और b को a कंसिडर किया, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा माइनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पूरे का दोनों टर्म का क्या है होल स्क्वायर है। ये सॉल्व हो गया। E इज इक्वल टू हो जाएगा, अगली स्लाइड अगर हम लोग करें, सो E इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज, E इज इक्वल टू Q/4πε0, बाहर है टर्म हमारी, इधर आप अगर देखें तो ये वैल्यू बन रही है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ra, पूरे के अपॉन में वैल्यू है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह वैल्यू निकल के आया है। जैसे ही मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो r स्क्वायर से कैंसिल, a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, या यूँ कहे कि दोनों माइनस होकर जीरो हो जाएंगे, तो बचेगी टर्म E इज इक्वल टू Q/4πε0, ऊपर बचेगा 2ra प्लस 2ra मीन्स 4ra, अपॉन में बचेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ एक मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन इस तरीके से होगा कि हमें जब सॉल्यूशन चाहिए तो इन दोनों टर्म में से मुझे एक को हटाना पड़ेगा, एक को नेग्लिजिबल करना है। अगर मैं डायग्राम में देखूं तो r जो है वो a के कंपैरिजन में क्या है बड़ा, तो जो छोटी टर्म होगी उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेंगे। तो हमें डायग्राम से ये बात क्लियर है, बाय डायग्राम r इज वेरी ग्रेटर देन a, तो हम लोग a को क्या कंसिडर करेंगे, a स्क्वायर को नेग्लिजिबल, देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल, a स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसिडर कर लीजिए, तो a स्क्वायर नेग्लिजिबल मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बचा Q/4πε0, इधर बचा हुआ है 4ra, अपॉन में r स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या रख दी 0, पावर की पावर है तो पावर जो होगी ऐड हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करूँ, 1/4πε0 Q इंटू 4ra, अपॉन में r की पावर 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी, तो r से r की पावर कैंसिल हो जाएगी, बचा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 4a, अपॉन में क्या आ जाएगा r की पावर 3, पावर 2 से कैंसिल हो गई, 3 बच गई, तो ये एक सॉल्यूशन बचेगा। इसको थोड़ा सा आगे मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, चूंकि हम लोगों को डाइपोल मोमेंट के कारण निकालना था, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इससे मैं अगर 2 ले लूँ, 2 अगर इससे बाहर कर दूँ तो अरेंजमेंट में क्या बचेगा, अरेंजमेंट में बचेगा Q इंटू 2a, इंटू 2 बाहर कर दिया, अपॉन में बचा r की पावर 3, चूंकि हमें बताया कि P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट जो होता है वैल्यू, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r³ स्टैंडर्ड यूनिट में न्यूटन अपॉन कूलम, दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, इफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी जस्ट थोड़ी देर पहले
कि अगर डायपोल का क्वेश्चन होगा तो हमें वो आइडेंटिफिकेशन देगा, उसके जो चार्ज गिवन रहेंगे हमारे पास वो उनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। आर केप्ट एट 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें डायपोल दिया हुआ है। तो पहले जो गिवन टर्म है उसको लिखना बहुत बेस्ट रहेगा। गिवन है Q इज इक्वल टू 3 कूलम। आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है सर डायपोल लेंथ 2a। अगर ये गिवन है तो डायपोल लेंथ 2a की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। इसको मॉडिफाई करिए 0.1 सेंटीमीटर, या लिख सकता हूं मैं 10 की पावर -1 मीटर। कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये जो रहेगी वैल्यू ये मेरी 0.1 मीटर में हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आगे हम लोग क्या निकाल लें, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे शो करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से। P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2a। सो P इज इक्वल टू हो जाएगा, Q का वैल्यू रखिए, Q का वैल्यू है 3 इंटू 2a का वैल्यू है 10 की पावर -1 कूलम इंटू मीटर। ये तो मुझे क्या मिल गया, डायपोल मोमेंट मिल गया। कैलकुलेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट 1 मीटर। तो हमें पता है कि एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी गाइस, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा E इज इक्वल टू, किस पोजीशन की बात हो रही है, एक्सियल की, तो E एक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये हो जाएगा, वैल्यू रखिए। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2p, 2 इंटू p का वैल्यू अभी निकाला 3 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन r क्यूब। जो डिस्टेंस गिवन है कितना मीटर पर बोला है, 1 मीटर पर बोला है, तो 1 का क्यूब r डिस्टेंस है। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा, न्यूमेरिकल टर्म को सॉल्व कीजिए तो 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, 3 हो जाएगा 54 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 54 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन अपॉन कूलम। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑन एक्सियल पोजीशन का सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।